अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। शाहीन बेगम का खुदकुशी का वाक़या जो 7 तारीख को हुआ था, इसमें कई मोड़ आना शुरू हो गए। लड़के वालों की तरफ से मीडिया के जरिए कल एक ऑडियो रिकॉर्डिंग न्यूज चैनलों पे शेयर की गई। फिर आज एक नया मोड़ आया है। मरहुमा शाहीन बेगम के घर वालों की जानिब से मरहुमा शाहीन बेगम के हाथों पर चाकू से काटने के निशान बताए जा रहे हैं और मरहुमा शाहीन बेगम के घर वालों का कहना यह है कि शाहीन बेगम को अजियतें देकर मारा गया, इसके बाद फांसी पर लटका दिया गया। हमारा पहला सवाल यह है कि क्या पुलिस ये चाकू के जिस्म पर जो मार है ये नहीं देखी? फिर हमारा पुलिस से दूसरा सवाल ये है, लड़की के जिस्म से खून तो निकला होगा। फिर मरहूम के घर वालों का कहना यह है कि गुस्ल देते वक्त हमने ये सारे जख्म देखे हैं, जब क्यों नहीं मीडिया और पुलिस को बताया गया? हमने ये सुना है कि जब ही पुलिस वालों को जख्मों के निशान के बारे में ये इत्तला दी है, लेकिन अब सोचने वाली बात यह है, अगर शाहीन बेगम को मारकर लटका दिया गया और चाकू के निशान जो जिस्म पर हैं वो ज़रब दिए गए हैं, तो फिर खून के धब्बे कहाँ हैं? अब 3 घंटे के बाद इन लोगों को ये इत्तला दी गई, ये कहना लड़की के घर वालों का है। इसके बावजूद भी बॉडी से कुछ तो पशिश या खून थोड़ा बहुत तो भी बॉडी को लगता, और घर में अगर ये अजियतें दी गई तो फिर खून की बू आती है। अगर इतना जल्दी साफ भी किया जाए तो फिर कुछ ना कुछ क्लू तो मिलता है। फिर पुलिस ने कोई स्टेटमेंट अभी तक नहीं दिया। अब ये कत्ल है या खुदकुशी है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही ये मालूम होगा। कोई कह रहा है मार डाले हैं, कोई कह रहा है खुदकुशी है। अब इसका फैसला तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पुलिस वालों की जानिब से हमको मालूम होगा, लेकिन हमको जितने मालूमात हुए हैं हम आपको ये तफसीलात दे दिए हैं। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद अजीम की रिपोर्ट। रक्षाकुंडा पुलिस कमिश्नर से हमारी अदबन गुजारिश है कि ये देखिए, आप किसी तहसील कीजिए, हमारे भरोसा है पुलिस से। एक अदबन गुजारिश है कि हमारी बच्ची को इंसाफ मिले। हम इंसाफ के लिए ये फ़ोटो बताना नहीं चाह रहे थे, वसूल के टाइम के फ़ोटो है, मजबूर हो के आज मीडिया में डालना पड़ा वो ऑडियो रिकॉर्डिंग सुन के। हमारे को हमारी हुकूमत से ये गुजारिश है, पुलिस कमिश्नर से, सबसे कि हमारे इंसाफ मिले। आज हमारी बच्ची के साथ हुआ, कल किसी और बच्ची के साथ ना हुआ ऐसा। अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहीन बेगम का चाचा हूँ। मैं शाहीन बेगम का चाचा हूँ, जो परसों मैं बोला था, स्टेटमेंट दिया था कि बच्ची का कत्ल करे, बच्ची हैंगिंग नहीं कर सकती। ये हकीकत है। मैं आज वही बात पे आज भी कायम हूँ, क्योंकि अगर बच्ची को कुछ कर लेना रहता तो उन्हें उसके रूम में जाके कर लेती थी, उसको दीवान खाने में आने की ज़रूरत नहीं थी। बच्ची को ऐसा करने से पहले 3 घंटे पहले बच्ची से कॉल पे बात कराए तो हाफसिन का सूट वो पहन के थी उन्हें, फिर उसके कपड़े चेंज कर दिए। कपड़े कौन चेंज करे? और बच्ची घर में अकेली छोड़ के पूरा घर मंडी को चले गया। वो रही मंडी को पूरा घर जाता गया था, बच्ची अकेली दुल्हन को छोड़ के घर में, 3 हफ्ते की दुल्हन को छोड़ के पूरे झूठे मूठे कहानियाँ बना रही हैं। और ऑडियो जब ये लोग भेजे, वायरल कर रहे हैं ऑडियो, भाभी की बच्ची की बात कर रहे हैं, तो 15 दिन पहले रिकॉर्ड करे बोल रहे हैं ना। 15 दिन पहले अगर रिकॉर्ड करे तो आप शरीफ लोग हैं, उस पर डरेगे क्यों नहीं आप लोग? बच्ची कुछ भी कर लिए तो हमको परेशानी हो जाएंगी बोल के बच्ची के वालदा वालिद, बच्ची के चाचाओं से बात क्यों नहीं करे? आपकी बच्ची ऐसा कहीं को बोल रही है बोल के वो रिकॉर्डिंग का इंतज़ार कर रहे थे क्या? कौन से टाइम पे छोड़ देना, बच्ची का काम करके रिकॉर्डिंग डाल दिए वो लोगों ने, तो कि हमारा गलत मैसेज पहुंचा दिए कि बच्ची अपने आप से कर ली। अगर बच्ची अपने आप से अगर कुछ कर लेती तो बच्ची की बॉडी पे चाकुओं के निशाना कैसा आते थे? देखिए आप लोग। आपका ये मकसद है कि बच्ची को पहले चाकुओं से मारा गया, बेल्टों से मारा गया? बिल्कुल, चाकुओं से बेल्टों से मारे साहब। आप देखिए पूरे निशाना है बच्ची के जिस्म पे पूरे। ये कब के फोटो थे? ये फोटो रसूल देते तो टाइम के साहब हम ये शो करना नहीं चाह रहे थे। जब बोलेंगे ऑडियो सुने, मजबूरन हमारे को सामने आके ये बताना पड़ रहा। ठीक है, ये चीज़
यहाँ पे देखिए पूरे बेल्टों के निशाना है यहाँ पे। नहीं साहब, ये लोग पूर्ण प्लान मटर करे। ये लोग तो असल चाह रहे थे कि बच्ची से शादी करना चाह रहे नहीं थे ये लोग। बड़ा भाई जब एंगेज करके तोड़ दिया तो छोटे भाई के लिए तो बात रख दी है भाई के सामने। भाई हमारे क्या करे, चलो भाई बोल रहे ना शरीफ लोग दिख रहे हैं, ये लोग बोल के छोटे भाई से कर दिए। वो लोग पहले ज़बरदस्ती कर लिए शादी करके बच्ची को टॉर्चर करना चालू कर दिए वहाँ से। बच्चा राजी नहीं था, वो लोग ज़बरदस्ती राजी कराए उसको। और बच्ची ऑडियो में सुनो बोल रही कि मेरे हस्बैंड मेरे को गाड़ी पे भी नहीं छोड़ते बोल रही, और मेरे दोस्तों को नहीं मालूम मेरी शादी हुई। तो तेरे दोस्तों को कैसा नहीं मालूम होता, तू बच्ची को लेके भागा था क्या, तो ज़बरदस्ती शादी कर लिया बोल के तो ये सब बात आम हो रहा था। साहब आपसे एक सवाल ये है कि बच्ची का जब पहले रसम टूट के बाद में रसम जब उनके भाई के साथ में हुआ था, रसम टूटे बाद में फिर आप लोग फिर वही घर में क्यों करें? वो लोग आपके पास आए थे, आप लोग? वो लोग आए थे, उनके भौने आए थे, भौने लोग आके बोले कि हम जिम्मेदारी लेते भाई, हो गया तो है, ये बच्चा समझदार है, सुन लेता है इन्हें, वो करता बोल के वो लोग फोर्स करे। तो सोचने के बारे में सोचने के वास्ते 8 दिन का टाइम दिए थे, फिर आप जो है उसके नेक्स्ट डे फोन करके जो है रजामंदी नहीं करा हमने फोन, समझे आप, 1 महीना पहले हुई बात की। सर जो ये रिकॉर्डिंग वायरल हुई है ये कितने दिन पुरानी है? ये बोलते कि उन्होंने 15 दिन पुरानी रिकॉर्डिंग है। बच्ची को मालूम, बच्ची की वालदा को मालूम बोल रहे नो। जब रिकॉर्डिंग उनके पास आ गई तो उनको भी मालूम हो गया ना साहब। और बच्ची का ने फ़ोन नहीं था, ये रिकॉर्डिंग उनकी ननन के फ़ोन पे करे। ये एक रिकॉर्डिंग क्या करे कि इस्तेमाल करे, आखिरी में काम आती बोल के। और पहले के रिकॉर्डिंग कहाँ है, बच्ची बात करी तो हो गई गुनहगार नहीं कुछ भी, अम्मा बेटी की क्या बात हुई। मतलब इतने दिन में खाली एक ही बात एक रिकॉर्डिंग बता रहे, 3 हफ्तों में एक बात की रिकॉर्डिंग बता रहे हैं, बच्ची मर जाती बोल रही बोल के। जब आपके पास आप सुन लिए 15 दिन पहले तो आप एक्शन क्यों नहीं लिए वो चीज़ का। मेरी नई दुल्हन है, नई बहू ऐसा बोल रही, हम रिकॉर्डिंग सुन लिए, उसके अम्मा बाबा से बात क्यों नहीं करे, बच्ची से बात क्यों नहीं करे, क्या तकलीफ है बेटे तुम ऐसा बोल रहे हैं बोल के। आप सीधे लोग आ रहे तो पूछना ना, अगर कुछ कर ली खुदा ना खास्ता तो हमारे घर में पुलिस आ जाएंगी, हमको परेशानी हो जाएगी बोल के, ये बात रखना। ये लोगों का पूरा प्लान था मारजेबाजी रिकॉर्डिंग वायरल कर दो कि रिकॉर्डिंग तो नोट करे लोग, तो आप लोग को पता नहीं था? नहीं मालूम हमारे होने के बाद वो लोग शो करे रिकॉर्डिंग, हमारे कुछ नहीं बताए ना, बात करे। 15 दिन पहले की रिकॉर्डिंग है तो उन्होंने बात करना ना हमारे से आके। अच्छा एक सवाल है, जब आप लोग आपके जो भाई थे चीना तोड़ के अंदर गए थे, ऐसा कुछ बताए थे पहले, तो जब मैयत को निकाल रहे थे तो जो हाथ के मारा वगैरह आपको आप लोग को जब अंदर आए थे? हम लोग जब वो टाइम पे भतीजा गया, हमारा भतीजा जाके कॉल करे गए थे, ननन घर में थे, तुम्हारी बच्ची दरवाज़ा नहीं खोल रही बोल के। जब ननन अकेली थी, आजुक बाजुक बस्ती है, पड़ोस लोग थे, नहीं खोल रही तो आवाज़ देना था, पुकारा करना था, हमारी भाभी दरवाज़ा नहीं खोल रहे, अंदर है क्या, सो रही थे क्या, उन्होंने भी घर में रह के नहीं वहाँ पे हमारे बच्चे को इस्तेमाल कर लिए। पूछने का मतलब ये है, जब आपका भाई निकाला बोल रहे ना, सुना भैया डर, हाँ फैन पे से निकाले बोल रहे ना, सुनो मैं वही बोल रहा हूँ आपको कि बच्चा जब गया, एक दीवान खाने को 2 दरवाजे, एक अंदर से लगे हुआ है, एक को बाहर से लॉक करे हुए वो लोग। जाने के बाद सटन उनके ससुरे आके टीना तोड़ दिए, तोड़ के बच्चे को कूदने लगा दिए अंदर। कूद के बच्चा देख रहा है कि अदर फैन को ओढ़नी बनी भी है, गले में पैरा टिके हुए है बच्ची के नीचे, अंधेरा था पूरा। जब निकाले नहीं, बच्ची के कपड़े बदल दिए साहब, वीडियो कॉलिंग पे 3 घंटे बात करी, तो बच्ची के आंख पे कपड़े अलग थे, पर्पल कलर के कपड़े थे। उसके बाद बच्ची के कपड़े बदल के 3 घंटे के बाद इन्फॉर्म करे, वो लोग क्या करे नहीं मालूम, उतनी देर की जगह उतनी देर में। और फैन को जब लगाए बच्ची को, जबान बाहर आना और जब फैन के नीचे टेबल रहना, ऐसा कुछ भी माहौल बने हुआ नहीं था वहाँ पे। उतार के लिटा दिए, बच्ची आराम से सोए वैसी है। आप लोगों को पुलिस से रिस्पांस कैसा मिला? पुलिस वालों से तो पुलिस वाले तो सीआई साहब तो रिस्पांस दे रहे हैं, एसीपी साहब भी बोल रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जान दो, आने के बाद जो दफ़े लगाना है लगाएंगे। हमको भरोसा है पुलिस पे, हुकूमत पे, कमिश्नर साहब पे, तो पे कि हमारे साथ इंसाफ होना, हमारी बच्ची को इंसाफ मिलना। चांस है बच्ची को अंदर लटका के बाहर से आके अंदर से दरवाजे लगा दिए।
हाँ है, एक से दरवाजे को अंदर से कुंडा लगे हुआ है, बाहर के दरवाजे को लॉक करे हुआ है ना साहब। बाहर का लॉक खोल के भी वो लोग अंदर आ सकते थे। टीना के को तोड़े वो लोग, बच्चे को इस्तेमाल करे वहाँ पे। दो दरवाजे हैं, दो दरवाजे बाहर से लॉक है, एक दरवाजा अंदर से लगे हुआ है। बच्चे को कूदाए ना साहब, उसके पीछे दूल्हा भी कूदा, उसका होने भी कूद के पाँव पकड़ा, उतारने में उन्हें भी मदद करा। दोनों मिलकर लिटा दिए। लिटाने के बाद फैन जैसे का वैसी थी, अगर उन्हें हैंग करती तो फैन के पत्तियां टेढ़े होते थे, फैन टेढ़ा होता था। खाली उसको अधर लगा दिया मारने के बाद। तो आप अभी ये सस्पेक्ट करने के मकसद ये है कि जो पहले जो बोला गया था, जो ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल की है, बिल्कुल गलत है। ये लोग प्री प्लान करे, ऐसा प्री प्लान करे, ऑडियो रिकॉर्डिंग के बेस से बच्ची का मर्डर कर दिया। क्या बोले तो बच्ची ऐसा बोल रही थी, हैंगिंग कर लेती हूँ बोल रही, वो मैं मर जाना दिल बोल रही थी बोल के वो रिकॉर्डिंग ला के डाल दिए। पहले के रिकॉर्डिंग इतने बार बात करी बच्ची अम्मा से, तो वो रिकॉर्ड कहीं को नहीं करे। कुछ पैसों की डिमांड कर रही है बच्ची को। पैसों की डिमांड नहीं करे, बोले ये कि हम 3 साल पहले हम बच्ची का रस्म तोड़ के हम नहीं करना चाहे तो भी ये सड़ी टांग को हमारे गले में डाल दिए बोल के बोले। सास बोली है अल्फाज, पसंद थी वो। इसका प्रपोजल तो लोग दिए थे ना, बोला ही दिए के बाद में वो लोग ये बात बोले। ये बात बोल रहे हो, समझे आप? जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर हमारी न्यूज़ आपको पसंद आई है तो सबसे पहले शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फिर ख़ास तौर पे हमारी रिक्वेस्ट ये है कि सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़, आपकी आवाज़।